बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों अगर आप 2023 में मीज़ान बैंक से इस्लामी तरीके के मुताबिक घर बनाने या ख़रीदने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो इसका मुकम्मल प्रोसेस, मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। मीज़ान बैंक से अगर आप घर बनाने या ख़रीदने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको मार्कअप कितना पे करना होगा, कितना कर्जा आपको घर बनाने या ख़रीदने के लिए मिल सकता है, कितने वक्त के अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी कर्जा लेने के लिए, ये तमाम तर सवाल के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको फराहम करूंगा और कर्जा लेने की तमाम तर रिक्वायरमेंट जो है इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, अगर आप मीज़ान बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं घर बनाने या खरीदने के लिए तो अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तब भी आप कर्जा ले सकते हैं, अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मीज़ान बैंक ने एक ऑफर इंट्रोड्यूस करवाई है, इसके तहत आप 3 सालों के लिए कर्जा ले सकते हैं घर बनाने या खरीदने के लिए और इसके ऊपर आपने फिक्स 14.99% तक जो है मार्कअप पे करना होगा, सूद पे करना होगा। कर्जा जो है आप घर खरीदने के लिए ले सकते हैं, अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है तो घर बनाने के लिए कर्जा ले सकते हैं, घर के रेनोवेशन के लिए कर्जा आप ले सकते हैं, रिप्लेसमेंट के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपने 14.99% तक मार्कअप पे करना होगा। अगर आप नॉन सैलरी पर्सन है, अगर आप बिजनेसमैन है तो फिर आपने 15.49% तक जो है मार्कअप पे करना होगा। ये तो होगी उन लोगों की बात जो कि फिक्स मार्कअप के ऊपर कर्जा लेना चाहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आप नोट कर लें, अगर आप मीज़ान बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं फ्लेक्सिबल मार्कअप के ऊपर तो उसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे तो पाकिस्तान की नेशनलिटी आपके पास होनी चाहिए, अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 25 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। अगर आप 2 बंदे मिलकर कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर आपकी 21 साल से लेकर 70 साल के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लें, एक बंदा भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकता है, 2 बंदे मिलकर भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो कम से कम आपकी माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये तक होनी चाहिए महीने की, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन है और आपकी माहाना इनकम जो है 75,000 रुपये तक है तब भी आप जो है घर बनाने या खरीदने के लिए कर्जा ले सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है और 2 साल का अरसा गुजर चुका है लगातार जॉब करते हुए तो फिर आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन है और आपको 3 साल का अरसा गुजर चुका है बिजनेस करते हुए तो फिर भी आप कर्जे के लिए अहल है। इसके बाद दोस्तों 4 कामों के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अगर तो आप घर खरीदने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो इसमें घर की खरीदारी और कह लें कि प्लॉट की जो कीमत है वो भी शामिल है और घर की कंस्ट्रक्शन भी शामिल है, ठीक है। तो घर परचेज करने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 2 पे अगर आप जो है आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ घर के कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 3 पे घर की रेनोवेशन के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 4 पे रिप्लेसमेंट के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। तो अगर आप घर खरीदने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कर्जा जो है मिल जाएगा जी 5 लाख रुपए से लेकर 50 मिलियन रुपीस तक, ठीक है। इसके बाद कर्जा जो है आपने 25 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ वापस करना होगा, ठीक है। 20 साल के अंदर भी आप कर्जा वापस कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है आप 25 साल के अंदर कर्जा वापस कर सकते हैं। जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है या फिर जो बिजनेसमैन तबके से है, दोनों लोग जो है 25 साल के अंदर कर्जे को वापस करेंगे। बैंक जो है इन्वेस्टमेंट जो करेगा, सैलरी पर्सन लोग अगर कर्जा लेंगे तो 75% तक बैंक कर्जा देगा, बाकी जो पैसे हैं वो सैलरी पर्सन लोग खुद लगाएंगे, ठीक है। अगर आप कह लें कि कह लें कि बिजनेसमैन जो है कर्जा लेना चाहेंगे तो फिर आपको 65% तक बैंक कर्जा फराहम करेगा, बाकी जो पैसे हैं वो आपने खुद लगाने होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ घर बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए लाजमी है कि जो प्लॉट की तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, आपके नाम पे प्लॉट होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी दोस्तों आपको 5 लाख रुपए से लेकर 50 मिलियन रुपीस तक कर्जा जो है ऑफर किया जाता है। कर्जे की वापसी आपने 25 साल में करनी होगी, ठीक है। रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो रिप्लेसमेंट के लिए आपको 5 लाख से 10 मिलियन रुपीस तक कर्जा जो है मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें 25 साल के अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे बहुत अहम चीजें हैं जो आपने नोट कर लेनी है। जो एप्लीकेशन है उसका एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के तहत ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी। सबसे पहले नंबर पे तो आपने मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको पुर करना है। पुर करने के बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स की एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, ये आपको चाहिए होगी। अगर आप 2 बंदे मिलकर अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के शनाख्ती कार्ड की कॉपी। इसके बाद 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। अगर आप को एप्लीकेंट है तो दोनों की 2 तस्वीरें। इसके अलावा यूटिलिटी बिल की कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा जी शनाख्ती कार्ड की कहने के जो लीगल हायरिस है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी एक कॉपी जो है आपके पास तस्दीक शुदा शनाख्ती कार्ड की होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद रिसेंट क्रेडिट कार्ड जो है बिल जो आपने अदा किया है उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा प्रोफेशनल डिग्री अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी। रेंटल एग्रीमेंट जो है उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी। लाइफ काफिल डॉक्यूमेंट्स क्लियर आपके होने चाहिए, ठीक है, अगर हैं तो। इसके अलावा इनकम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा। इसके अलावा ओरिजिनल आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा प्रूफ ऑफ बिजनेस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगी जाएगी 12 महीने की। बिजनेसमैन तबके से अगर आपका ताल्लुक है तो फिर अभी आपसे बैंक स्टेटमेंट जो है वो मांगी जाएगी। इसके साथ साथ 3 साल का बिजनेस प्रूफ आपको जो है चाहिए होगा। इसके अलावा टैक्स रिटर्न डिटेल, बैंक सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। और इसके अलावा NTN की डिटेल आपको चाहिए होगी, ठीक है। पार्टनरशिप को अगर आपका बिजनेस है तो उसकी डिटेल आपको चाहिए होगी। प्रोफेशनल एसोसिएशन मेंबरशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये कागजात आपने अटैच करने हैं। जो कागजात आपके रिलेटेड हैं आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसके साथ लगाने हैं। फार्म मुकम्मल पुर करके डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने मीज़ान बैंक के सबमिट कर देना है। इसके बाद आपकी दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई होगी। जैसे ही आपकी दरख्वास्त मंजूर होगी, एक्सेप्ट होगी, आपको बैंक की जानिब से इत्तला दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तब भी 8,000 है। अगर आप बिजनेसमैन है तब भी 8,000 प्रोसेसिंग चार्जेस आपने अदा करने होंगे। 1280 रुपये चार्जेस इसके अलग होंगे, वो आपने अदा करने हैं, ठीक है। ये 1 टाइम फीस होती है जो आपने अदा करनी है। अगर आप मज़ीद तफसीलात लेना चाहते हैं तो नीचे इन्होंने काफ़ी लोगों के नंबर दिए हुए हैं, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं किसी भी किस्म की मालूमात के लिए, ठीक है। अगर आप मज़ीद तफसीलात लेना चाहते हैं तो अपने करीबी किसी भी मीज़ान बैंक की ब्रांच में जाके हाउस लोन के मुतल्लिक आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 2023 में अगर आप घर बनाने या खरीदने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो मीज़ान बैंक सिर्फ जो इनके क्लाइंट बिजनेस क्लाइंट है, मेरा ख्याल उनको कर्जा दे रहा है। उसकी वजह यह है कि मैं खुद भी बैंक में गया हूँ कर्जा लेने के लिए, तो मीज़ान बैंक ने ये कहा है कि हम अभी कर्जा नहीं दे रहे। अब हो सकता है वो ब्रांच वाले कर्जा ना दे रहे हों और हो सकता है दूसरी जो ब्रांच वाले हैं वो कर्जा दे रहे हों। ये तो आप ब्रांच में जाके पता कर सकते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक मैंने इस्लामाबाद में पता किया है, मीज़ान बैंक की इनकी जो ब्रांच है PWD पाकिस्तान टाउन में, उधर से मैंने इनको पता किया था तो ये कह रहे थे जी हम कर्जा नहीं दे रहे घर बनाने या ख़रीदने के लिए। तो मैंने इनको हवाला दिया जी आपके वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल अवेलेबल है। उन्होंने कहा जी हम पहले कर्जा देते थे, गाड़ी के लिए हम अभी भी कर्जा दे रहे हैं, गाड़ी लीज करवानी तो वो करवा सकते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए हम कर्जा नहीं दे रहे, ठीक है। तो आप हो सकता है कराची में है या लाहौर में है या दूसरे शहरों में है, आप अपनी ब्रांच में जाके पता कर सकते हैं। अगर आपको कर्जा मिल रहा है तो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है कि किन किन रिक्वायरमेंट के ऊपर और कितना कर्जा आपको मीज़ान बैंक फराहम करेगा। तफसीलात मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।